SC/ST आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर गोयल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर आरक्षण को विभाजित करने और OBC की भांति इसमें क्रीमीलेयर को लेकर फैसला दिया है। SC और ST है उसका रिजर्वेशन जो है उसको विभाजित किया जा सकता है और ये संविधान की धारा 14 का वायलेशन नहीं होता। 15 और 16 का को भी इसको आधार माना गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्रीमीलेयर जो है वो जैसे OBC पर लागू है ऐसा इस पर भी होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जनगणना के आधार वाले जो दल हैं वो इस बात का लाभ भी लेंगे और सरकार जो है केंद्र की वो मुझे लगता है कि एक संविधान संशोधन लाएगी कि क्रीमीलेयर जो है SC/ST पर लागू ना हो और उसका लाभ जो है वो वोट के रूप में उनको मिले, ऐसा करने की संभावना बन रही है। उधर एडवोकेट सुषमा गुप्ता, पंकज सांवरिया और शब्बीर खान ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कुछ इस तरह जाहिर की। इस फैसले की हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ और आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं आज भी स्थितियाँ इतनी खराब हैं, इसलिए पूरे देश को राष्ट्र की मुख्य धारा में साथ लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ये एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे देश में जो है सर्वांगीण विकास के लिए एक नए आयाम प्रशस्त होंगे, नए मार्ग खुलेंगे। के आरक्षण में कोटा करना है तो यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को अन्य जातियों की स्थिति में भी देखना चाहिए, जर्नल में भी देखना चाहिए कि कुछ ही जातियों का डोमिनेंट है और अन्य कई जातियां हैं जो आज भी वंचित है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के ऊपर ना लादा जाए। यह फैसला एक तरीके से आरक्षित वर्ग जो समाज है उसको आपस में विभाजित करने का फैसला है। इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना, मैं कह सकता हूं कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जो वो मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल जो तबके की जो मतलब प्रजातियां हैं, जो अपराध बढ़ रहा है उनमें, उसकी मुख्य वजह है कि आरक्षण की मुख्य धारा से उनको दूर रखा गया। तो ये स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का। और मैं तो कहूँगा कि श्रीमान चंद्रभाई चूड़ सिंह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि इन SC/ST में जो भी पिछड़े हैं, जो भी हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए। जितनी भी जातियां पिछड़ चुकी है, अभी इन जातियों में SC/ST में खानदानवाद चल रहा है। एक ही कौम के लिए फायदा मिल रहा है, ना कि वो एक ही परिवार और एक ही खानदान के लिए। इनमें जो उस मुख्य धारा से पिछड़ चुकी है उनको फायदा मिलने की एक संभावना, एक आशा मिली है।